गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात बताई जा रही है आत्मनिर्भर होने की। मैंने आपसे कहा था कि इस संसार की रचना ऊपर से यानी कि भगवान से हुई है। मन, मस्तिष्क, इंद्रियां, शरीर, ये सब क्रियाशील हैं। ये सब क्रियाशील हैं। और याद रखना, जो क्रियाशील होता है वो साधन होता है। उसका अस्तित्व तो होता है, परंतु उसके पीछे जो अस्तित्व होता है वो साधन का नहीं, शक्ति का होता है। शरीर सबके पास है, सब एक से कहाँ है। बुद्धि सबके पास है, सब एक से कहाँ है। मन सबके पास है, सब एक से कहाँ है। कर्म, साधन, संसार सबके पास है, पर सब एक से कहाँ है। मुझे एक बात बताओ, भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया में निर्माण में दुख नाम की कोई चीज है क्या? अगर दुख से भगवान ने इस दुनिया को बनाया होता तो इसमें दुख होता। दुख नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने, मैं फिर से पूछता हूं, सवाल कर रहा हूं विशेष रूप से माताओं से, क्या वो अपने बच्चे का निर्माण दुख देने के लिए बना करती हैं? जब एक साधारण मां अपने बच्चे का निर्माण इसलिए नहीं करती कि वो दुख देगा मुझे या किसी को, तो भगवान कैसे कर सकता है? सोचो, भगवान कैसे कर सकता है? जब एक साधारण मां नहीं कर सकती तो भगवान भी नहीं कर सकता। मैं एक स्तर पर आप लोगों को लेकर के आना चाहता हूं, मेरा मन है। मैंने कहा था रिश्तों की बात आपसे कही थी, रिश्ते और साधन, दो बातें आपसे की थी। जब किसी भी अच्छी चीज का दुरुपयोग होने लग जाएगा तो दुरुपयोग के कारण अमृत भी जहर बन जाएगा। बोलो, बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही? अगर अमृत का भी दुरुपयोग किया जाए तो अमृत अमर करने वाला नहीं, जहर के रूप में मृत्यु देने वाला हो जाएगा।
सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करो अच्छे से। दोबारा से कहता हूं, एकता में ताकत है। एकता में ताकत है, परंतु सच बताओ, चारों तरफ तो विरोधी भरे हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कह दूं, चारों तरफ तो विरोधी विरोध भरा हुआ है। कहीं प्रेम है क्या? एक लड़की अभी ये लाइन पे आई है, ये एक दिन मेरे से बात कर रही थी। मैं इससे कह रहा था मैंने गायत्री माता नहीं देखी। परंतु जब देखता हूं, एक चीज को गहराई के अंदर देखता हूं, तो एक चीज पाता हूं, नारी नाम ही मातृत्व का है। नारी नाम ही, जहां नारी शब्द जुड़ गया, स्त्रीलिंग लग गया, वहीं पर मातृत्व पैदा हो गया, वात्सल्य पैदा हो गया। और मैंने आपको बताया था, पुरुष की प्यास सम्मान है, और कोई प्यास नहीं है। पुरुष की और कोई भी प्यास नहीं है। वो बहन, बेटी, पत्नी, माँ, बुआ, चाची, जो कोई भी है, सबके सामने वीरता के कार्य करना चाहता है। सोचो सोचो जो बोला जा रहा है। अगर उसकी वीरता की, यानी कि उसके कर्म की प्रशंसा की जाए, तो वो सम्मान उसकी आत्मा का होगा और उसको रस आएगा। जिसके कर्म का सम्मान किया जाए उसको रस आएगा। मैंने अभी कहा, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जैसे धुएं से कमरा भर जाता है और उसमें दम घुटने लग जाता है, आज व्यक्ति का चारों तरफ विरोध का धुआं घुसा पड़ा है। कहीं सहयोग नहीं, कहीं अपनापन नहीं, कहीं लगाव नहीं, कहीं प्रेम नहीं, हर जगह विरोध, हर जगह विरोध, हर जगह दुख, हर जगह दुख। बताओ, ऐसी परिस्थिति में ये जीव किस तरह से अपने जीवन को जिए? मैं अभी जिस लड़की की बात कह रहा हूं, उससे मैं कह रहा था, साक्षात गायत्री अगर देखनी है तू मेरे सामने है, तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता, तू गायत्री है। अगर मेरी आंखें उस दृष्टि से तुझको देख रही हैं, मैंने अभी आपसे कहा, दुनिया की शुरुआत ऊपर से है। हमारी बुद्धि में जो बैठा है वो भगवान है, हमारी दृष्टि में जो बैठा है भगवान है, हमारे कान के सुनने में जो बैठा है भगवान है। परंतु क्या इसमें से भगवान निकल रहा है? हमारी जीभ में से भगवान निकल रहा है, आंख में से भगवान निकल रहा है, कान में से भगवान निकल रहा है। विरोध निकल रहे हैं, विरोध निकल रहे हैं, घृणा निकल रही है, पाप निकल रहे हैं। इसलिए जब तक जागरूकता को आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, आप अपनी शक्ति को समर्थवान, बलवान नहीं बना पाएंगे। आप अपनी शक्ति को सामर्थ्यवान और बलवान नहीं बना पाएंगे।
जितनी कमी आप में है वो आपकी कमजोरी है। बुद्ध भगवान का उदाहरण देकर करके मैंने बताया था, जिन्होंने एक व्यक्ति को घड़ा दे करके, कच्चा घड़ा दे करके कुआं में से पानी भर के लाने के लिए कहा था। जब लौट करके आया तो साबुत गया था, तो साबुत घड़ा लेकर के गया था, लौट करके आया तो ठीकरे में पानी था। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी नारी है जिसमें प्रेम का अमृत नहीं है? और मैंने ही कहा था कि वो प्रेम की ही प्यासी है, चाहती है कोई मुझे दुलार करे, मेरा पुत्र मुझे दुलार करे, मेरा भाई मुझे दुलार करे। वो चाहती है इस बात को। हम उससे सम्मान तो लेना चाहते हैं, पर उसको प्यार नहीं देना जानते। मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, क्या तुम सबके प्यार पर मेरा हक नहीं है? जो मेरा हक है उसे मैं अपना हक जमाऊं, और जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं कर्म के रूप में करूं। नारी को नितांत आवश्यकता है सहारे की, नारी को नितांत आवश्यकता है सुरक्षा की, नारी को नितांत आवश्यक है विश्वास की। अगर इससे उसको जीतना है, अगर किसी नारी को जीतना है तो इसी से जीता जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। कोरे प्यार कोई नहीं मानती है, उसे विश्वास भी चाहिए, उसे सुरक्षा भी चाहिए, उसे अपनापन भी चाहिए। फिर देखिए आपका कितना ढेरों सम्मान करती है, कितना ढेरों सम्मान आपका करती है। मैंने कल कहा था, जीवन एक संग्राम है जिसमें जीव हर घड़ी, हर सेकंड संग्राम में, लड़ाई में, युद्ध में रहता है। विपरीत परिस्थितियों से, कठिनाइयों से उसको लड़ना पड़ता है। एक बात और कह रहा हूं, मैंने ही कहा था, चारों तरफ मुसीबतें भरी पड़ी हैं। जैसे बादल आकर के आकाश को घेर लेते हैं, ऐसे ही हमारी जिंदगी को भी मुसीबतों ने आकर के घेर लिया है। परंतु सच ये है कि हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है, और उसी के अनुसार हम अपने कर्मों को करते चले जा रहे हैं। उसी अनुसार हम अपने कर्मों को करते चले जा रहे हैं। जो जीवन की यथार्थता है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने बोला था, जब आदमी, हर औरत अपने ही बारे में सोचने लग जाएगा। मैंने एक बात कही थी, सुख, शारीरिक सुख और जीवन का सुख। आज व्यक्ति शारीरिक सुख की बात को सोच रहा है। जीवन का सुख परमात्मा से है। जीवन का सुख परमात्मा से है, और आपके हर रिश्ते के अंदर भगवान छुपा बैठा हुआ है।
जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर पात्रता चाहिए। हम पर तो एक शैतान सवार हो चुका है। हमने ठान ली है, हम जिद्दी हो चुके हैं। स्वार्थ ने इस तरह का हमको बना करके खड़ा कर दिया है कि हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सचमुच देखिए, अगर हम अपने रिश्ते का सम्मान करें तो जितने अपरिमित तत्व विरोध के हमारे जीवन में पैदा हो चुके हैं, जहां भगवान को भी इसमें बैठना मुश्किल हो रहा है, अंदर से कहता है मैं भी फंस गया आकर के इसमें। क्या उस विरोध के तत्व को आप मिटाएंगे? नहीं। अपने भगवान को बलवान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यात्रा जारी है। आपको उन तत्वों से, उस स्थिति से अपने आप को उबारना होगा। अपनी दृष्टि उठा करके देखो, जिधर देखोगे उधर ही शत्रु, जीवन का विरोध ही विरोध घिरा हुआ प्रतीत आपको होगा। दुर्बल सबलों का आहार बनते हैं। दुर्बल सबलों का आहार बनते हैं। इस दुनिया में आपने ठीक से देखा होगा, छोटी मछली बड़ी मछली जल में ही रहती हैं, पर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। ये कड़वा सत्य है। दुर्बल होना ये बहुत बड़ा विकार है। ऐसा कड़वा सत्य जिसे व्यक्ति को लाचार होकर के भोगना पड़ता है। ऐसा कड़वा सत्य है कि व्यक्ति उसको भोगना नहीं चाहता, पर लाचारी में क्या करे। लाचार होकर के उसको भोगना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए आज आदमी भी क्या कर रहा है? आसपास के असंख्य छोटे पौधे जिनको कोई आदमी रहम करके उनको खाद पानी देता है, उनसे दूर खड़े हुए बड़े पौधे की जड़ अगर उस पौधे के पास से गुजर रही हो तो वो ये रहम नहीं करता ये मेरा बच्चा है, उसकी खुराक को चट कर जाता है, उसको जीने नहीं देता, उसके लिए जीवनी शक्ति नहीं छोड़ता, और वो पौधा बेमौत मारा जाता है। जब उसकी खुराक ही झपट ली, उसका जीवन ही झपट लिया, तो वो बेमौत मरता है। सोचो जो कहा जा रहा है, जब तक रिश्ते का आत्मिक कह रहा हूं, आत्मिक भाव नहीं जगेगा,
मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके रिश्ते अपने बच्चों से ही हैं? आज रिश्ता सिमट करके रह गया है, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे। परंतु आंख खोल करके अंदर की देख लीजिए, मेरे बच्चे नहीं कहते मैं और मेरा पिता माता, मेरे बच्चे नहीं कहते मेरा रिश्ता मेरे माता पिता, नहीं कहते। वो भी आगे को बढ़कर के ये कहता मैं और मेरे बच्चे। इसी अंतराल में, इसी झूले में, इसी मध्य में आज जीवन चलता चला जा रहा है। हर बच्चा अपने माँ बाप को अपनी खुराक बना लेता है और झपट करके सब कुछ खा जाता है, क्योंकि माँ बाप का जीवन अपनी संतान के लिए ही होता है। वो भी सहर्ष उसको देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। जिस तरह से कीड़े मकोड़े चिड़िया की चोंच में जाकर के घुस करके उसके पेट में घुस जाते हैं, आज वही स्थिति हमारी भी हो चुकी है। कौन सी स्थिति? छोटे कीड़े मकोड़ों को चिड़िया खा जाती है और चिड़िया को बाज खा जाता है। चिड़िया को बाज खा जाता है तो छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि दुर्बल से बलवान की तरफ ये प्रक्रिया चल रही है। पुरुष ने स्त्रियों के साथ, सवर्णों ने अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार किया, इन जिसको आत्मा ने बर्दाश्त नहीं किया। इन बातों पर अगर विचार किया जाए और निर्णय पर पहुंचना पड़े तो एक ही बात पर पहुंचा जाएगा कि निर्बल सबल का भोजन इस दुनिया का कहा है मैंने, सिद्धांत है। यानी कि निर्बलों को नष्ट किया जा रहा है। अब बताओ आप कहां रहना चाहते हैं? क्या आपके अंदर आत्मा नहीं है? क्या आप में काम करने वाली आत्मा नहीं है? क्या मन बुद्धि इंद्रियां आप हैं? आपकी चेतना, आपकी आत्मा इनके अंदर काम कर रही है। आत्मा में परमात्मा काम कर रहा है। तो क्या आप अपने प्रेम को, लगाव को, अपने संबंध को वहीं तक रखोगे जो आपका स्वार्थ का दायरा है, या उससे आगे भी आप बढ़ेंगे? पिछले प्रवचन में मैंने ही आपसे कहा था, सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। सबकी सुनिए, करिए अपने मन की। परंतु सोच समझ करके करिए। अपना आगा पीछा सोच करके करिए, अपने मन की करिए, आप पर किसी की ना चले, अपने मन की करिए। अगर आपको दूसरे का शिकार नहीं होना तो बचकर के भी रहना पड़ेगा, सजग भी रहना पड़ेगा। इस दुनिया में चोर, उचक्के, उठाईगीर, सब तरह की
व्यक्तित्व इस दुनिया के अंदर हैं, परंतु आपको तो अपने आप को सुरक्षित रखना है ना। इसलिए बुराई से लड़ाई लड़ने के लिए एकता के सूत्र में बंधना शुरू करिए। एकता के सूत्र में बंधना शुरू करिए। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जीवन व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़ा रहा है। सबलता उनके मन को, बुद्धि को ताकत मिली है कि नहीं मिली है, अगर उस ताकत को आप पाना चाहते हैं तो वो अपनेपन में है। अब आप अपनेपन को जागृत करना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक आत्मिक निवेदन होगा। बुरी सूचना सारी दुनिया में फटाफट फैल जाती है, अच्छाई तो वहीं की वहीं रह जाती है, पड़ी हुई कराहती रहती है, उसी जगह पड़ी हुई कराहती रहती है। आप अपने माँ बाप से बात करिए। क्या बात करिए? आज मैंने ये अच्छा किया। जो भी पूरे दिन में आपने अच्छा किया। एक बिटिया शांति कुंज में है, वहीं पर पढ़ रही है कॉलेज में। वो जब भी मेरे से बात करती है वो रास्ता ढूंढती है। मेरे से कह रही थी मैं रास्ता ढूंढती हूं, कैसे बात करूं आपसे, क्या बात करूं आपसे। मैंने कहा एक ही बात कर सकती है जिसको सुन करके मैं खुश हो जाऊं कि मैंने ये अच्छा किया। ढूंढ, आज मुझसे बात करने के लिए तू क्या अच्छा करे और मुझे उसकी सूचना दे। तो दोनों के बीच में एक उसमें अच्छा करने की इच्छा जगेगी और कर्म से अपने जीवन को मांझ करके साफ सुथरा और अच्छा बनाएगी। गुप्ता जी जिस तरह से रोज अपना विचार लिखते रहते हैं, आज भी लिख रहे हैं त्रिफला के लिए। जिस तरह से औषधियों से, रसायनों से, जड़ी बूटियों से हमारा शरीर का तंत्र स्वच्छ होता है, बलवान बनता है, पुष्ट होता है, उसी तरह से अपने आप को जागरूक बनाने से, अपने आप को जागरूक बनाने से, अब कैसे बनाया जाए अभी बताया। आज अपने से बड़े को, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप सम्मान करते हैं, उससे अपने बात करिए। क्या बात करिए? आज मैंने ये अच्छा किया, जिससे वो प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के आत्मिक सम्मान, लगाव या आशीर्वाद आपको दे। सच को देखो, अगर कोई हृदय से आपको आशीर्वाद देगा, रुक नहीं सकेगा, फलेगा। रुक नहीं सकेगा, फलेगा। रोक नहीं सकता उसको कोई। आपने अपनी शक्ति को नष्ट किया है,
दुरुपयोग से। अपने को बचाना है तो दुर्बलता को हटाओ। दुर्बल शरीर को जिस तरह से रोग लग जाते हैं, हमारी दुर्बलता को भी बुराइयां आकर के लग गई और शक्ति को खा रही हैं। जिस तरह से मैंने कहा, छोटे कीड़ों को चिड़िया खा जाती है और चिड़िया को बाज खा जाता है। कम से कम लोभ और मोह, कम से कम लोभ का पका हुआ रूप तृष्णा और मोह का पका रूप वासना बताया था। उसको इतना कम कर दिया जाए कि वह मात्र शरीर संचालन का साधन बन करके रहे। मैंने अभी आपसे कहा, अमृत को भी अगर अधिक मात्रा में लिया जाए या कहिए उसका दुरुपयोग किया जाए, निर्धारित स्थिति से आगे बढ़ा जाए, तो वो भी जहर बन जाता है। इसलिए दायरे में आ जाइए, जिंदगी के दायरे में आ जाइए, जिंदगी के दायरे को स्वीकार करिए। मेरा एक दायरा है, उसको स्वीकार करिए। मर्यादाओं में रहना सीखिए। दुर्बल और लाचार आप तभी होते हैं जब आपके किनारे नहीं होते, मर्यादाएं नहीं होती। आप जानते हैं, मैंने ही कहा है कि दुर्बल को सबल खा जाते हैं। ये मैंने अभी कहा है। एक चिड़िया कितने कीड़ों को चुग देती है, एक चिड़िया कितने कीड़ों को चुग देती है, परंतु रोग के कीटाणु कितने बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है उसके लिए, दूरबीन का प्रयोग, उससे देखा जाता है। वो दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं। पर हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, हमारी शक्ति को छीन कर देते हैं। कैसे? एक साथ मिलकर के अपने काम को करते हैं। फिर दोबारा से बोलता हूं, सारे कुत्ते एक से पाए जाते हैं, सारे बैल एक से पाए जाते हैं, सारे गधे एक से पाए जाते हैं। उनकी वैरायटी में कोई अंतर नहीं होता। स्वभाव से विषाणु भी एक से पाए जाते हैं। वो एक काम सारे टूट करके करते हैं। अगर बुखार के विषाणु पैदा हो गए तो बुखार ही आपको होगा। जिस वैरायटी के विषाणु आपके शरीर में आ गए, उसी में आपके स्वास्थ्य को चौपट कर देंगे, यानी कि उसी शक्ति को आपकी को खा जाएंगे। उनको मार डालने के लिए चुपके चुपके प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। चुपके चुपके प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। शरीर निर्बल हो जाता है, सामर्थ्य कमजोर हो जाती है, तो उस सामर्थ्य को बचाने के लिए आदमी डॉक्टर का सहारा लेता है। पूछता है, मुझे क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, ये मुझे क्या हो गया। डॉक्टर उसका परीक्षण करता है, डायग्नोज करता है उसको। डायग्नोज करके जो कमी उसके अंदर चल रही है उसको ढूंढ करके निकालता है। वो उन विषाणुओं पर चुपके चुपके काम नहीं करता है।
जानबूझ करके काम करता है, उसको दवाई देता है जो जहर होती है। उन कीटाणुओं को वो जहर पसंद है। शरीर में जरासी सी गोली जाती है और जाते के साथ ही अपना चमत्कार दिखाती है। क्या चमत्कार दिखाती है? अच्छा, गोली से उसके अंदर ताकत आ जाती है? नहीं। जो जर्म्स, विषाणु उसकी शक्ति को खा रहे थे, वो उनको जहर दे देता है और जहर खा करके वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। शरीर जो अपनी शक्ति बना रहा था, वो शक्ति उसके अंदर ही, शरीर की शक्ति शरीर में ही काम करने लग जाती है। और जब शरीर की शक्ति शरीर में ही काम करने लग जाती है तो वो अपनी शक्ति का संतुलन बनाती है। जितनी आवश्यकता है उतना अपने संतुलन को बनाती है और संतुलित होकर के शरीर में काम करती है। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं क्योंकि समय पूरा होता आ रहा है। विचार का भी तो संतुलन बनाना पड़ता है, बुद्धि का भी तो संतुलन बनाना पड़ता है, संबंध का भी तो संतुलन बनाना पड़ता है। आज रिश्ते जहर बन रहे हैं, सबको अपनी सूझ रही है। डॉक्टर जहर देता है मर्ज को, ना कि मरीज को। मरीज को बचाता है और बीमारी को मारता है। डॉक्टर अगर जहर दे दे, ऐसा जहर दे दे कि मरीज ही मर जाए तो मर्ज भी मर जाएगा, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, पर मरीज ही मर गया तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए डॉक्टर मरीज को बचाता है और बीमारी को मारता है। ऐसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा? अपने रिश्ते को बचाना होगा। अपने रिश्ते को हमें बचाना होगा। वरना ये बुराई हमें खा जाएगी, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, जीवन का उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएंगे। जानते हैं, बीमारी के कीटाणु जरा सी भी जगह आपके शरीर में मिल जाए, कितनी बड़ी सेना शरीर के अंदर जीवाणुओं की बैठी रहती है जो विषाणुओं को अंदर घुसने से रोकती है। परंतु उस लड़ाई में अगर विषाणु जीत गए तो वो फटाफट पूरे शरीर में फैलते चले जाते हैं और अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप भी आज की जो बात समझाई गई है, जो विषय समझाया गया, उस पर चिंतन मनन करें। मेरा मन है पिछले 1 माह से जो कुछ मैं आप लोगों को समझाता चला जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि उसका एक निचोड़ बना करके आपके जीवन में उतारा जाए।
जिस तरह से बीमारी को मारने के लिए डॉक्टर नस में इंजेक्शन लगा देता है, डायरेक्ट सप्लाई कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तैयार रहिए। एक रस आपके जीवन में संचरित किया जाए, जिससे आपकी बिगड़ी हुई अवस्था दोबारा से संयमित हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।